Hello everyone, I am back after 4 days on my YouTube channel, that is Study with Anubhav. Guys, due to some reason I did not provide you video before 4 days. Sorry for that. And today we will start the topic the verb. मीन टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका 4th नंबर का है वर्ब। इससे पहले आप लोग नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, इनफैक्ट एडजेक्टिव भी फिनिश हो चुका है। एंड ये जो है द वर्ब 4th नंबर है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो डिस्कस करते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स बेसिकली होते क्या हैं? वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं अथवा स्टेट ऑफ बीइंग का बोध कराते हैं वर्ब कहलाते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना, एक्शन, कोई कार्य हो रहा है, एक्शन कोई हो रहा है, वो आपकी क्या है? वर्ब है। एक्शन वर्ड्स जो हैं वर्ब हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर। इज़ अ वर्ब हियर, ठीक बात है। मोनू राइट्स अ लेटर। राइट्स इज़ अ वर्ब। आपने वर्ब जान लिया। एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? वह। तो इज़ यहाँ पे आपकी वर्ब हुई। वो कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मोनू राइट्स अ लेटर। राइट्स यहाँ पे आपकी वर्ब हुई। मोनू क्या लिखता है? एक लेटर। यानी कि ये जो एक्शन हो रहा है राइट वाला, लिखने का जो काम हो रहा है, ये राइट्स, तो वर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब एज यू नो। फर्स्ट इज मेन वर्ब, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब मेन वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, जिनमें फर्स्ट इन ट्रांजिटिव एंड सेकंड ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव सक्रमक क्रिया। मीन टू से इन ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो सिर्फ किस पे प्रभाव डालती है? सब्जेक्ट्स पर ही प्रभाव डालती है, उसका ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक बात है। बट ट्रांजिटिव वर्ब सक्रमक क्रिया, ये आपका केवल सब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स पे भी अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट माय पॉइंट। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी को मुख्य सहायक क्रिया बोलते हैं आप, एंड मॉडल ऑक्सिलरी को रूपात्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब आपने काइंड्स देख लिए वर्ब्स के। अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी कि मुख्य क्रिया। वे वर्ब्स जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती है, मेन वर्ब्स कहलाती है। सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाएगी वाक्य में, तो वो क्या कही जाएगी? वर्ब्स। कौन सी वाली? और वो भी मेन। सब्जेक्ट के कार्य को, सब्जेक्ट है कोमल। कोमल कर क्या रही है? रीड्स, पढ़ रही है। तो काम क्या किया कोमल ने? रीड्स किया, यानी कि पढ़ा। तो रीड्स जो है आपकी मेन वर्ब हुई। कोमल एक किताब पढ़ती है, ठीक। अशोक गोज टू मार्केट। अशोक ने क्या काम किया? जाने का काम किया। सो गोज इज मेन वर्ब हियर, ठीक बात है। मेन वर्ब निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव को देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव को डिटेल में देखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब जो स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। क्या मतलब? वे स्वयं ही अपना पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है।
इन वर्ब्स का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ता। मीन टू से इसमें ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट पे ही अपना इफेक्ट डालती हैं। कौन? इंट्रांजिटिव वर्ब, या आप ये कहें इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया ही होती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक बात है। जो मेन वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, किसमें? इंट्रांजिटिव वर्ब में। जैसे कृष्णा प्लेज, कृष्णा प्लेज, प्लेज मतलब खेलना, कृष्णा खेलता है। कंप्लीट होगी सेंस। रमन स्लीप्स, रमन क्या कर रहा है? रमन सोता है। तो कंप्लीट होगी सेंस, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तभी तो कहा है जो स्वयं अपना पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। प्लेज खेलता है, कौन? कृष्णा, कृष्णा खेलता है। स्लीप्स सोता है, कौन? रमन, रमन सोता है। दैट्स ऑल, फिनिश। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, क्या? मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी सेंटेंस को वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, मीन टू से ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अपूर्ण रहता है। इन वर्ब्स का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित न रहकर ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। ये मैंने आपको जब बता ही दिया था, जब हम अभी काइंड्स कर रहे थे, कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट पर ही इसका प्रभाव सीमित नहीं रहता, ऑब्जेक्ट्स पर भी पड़ता है। मीन टू से ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और बिना ऑब्जेक्ट्स के प्रयोग के वाक्य क्या रहता है? अपूर्ण रहता है, मीनिंगलेस रहता है। कैसे रहता है? वी इंजॉयड द मूवी, अगर हम द मूवी नहीं देंगे तो वी इंजॉयड अगर मैंने कर दिया, इंजॉयड यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में कौन सी है? ये ट्रांजिटिव है। अगर हम यहीं पे सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं, वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया। सो व्हाट वी हैव इंजॉय, क्या इंजॉय हम कर चुके हैं? द मूवी। जब तक हम मूवी नहीं दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये सेंस इनकम्प्लीट है। ठीक बात है। तो इस तरीके से सेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस मीनिंगलेस है और रॉन्ग है। ठीक है। राखी सिंग्स अ सॉन्ग, राखी गाती है। जब तक हमें ये ना पता चले ए सॉन्ग, तो कैसे हम सेंस कंप्लीट मान लेंगे? व्हाट राखी सिंग्स, पता ही नहीं ना हमें, तो हमने दिया अ सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट ने, ए सॉन्ग ने, इस सिंग्स को क्या बना दिया? मीनिंगफुल बना दिया। तो सेंटेंस बन गया राखी सिंग्स अ सॉन्ग, राखी एक गीत गाती है। ठीक बात है। सो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट योर सेंटेंस विल नॉट बी एबल टू बी मीनिंगफुल। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीनिंगफुल बन ही नहीं सकता आपका सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब में। बट ट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब स्वयं ही अपना पूर्ण भाव प्रकट कर सकती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक या दो ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट व एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट्स भी हमारे, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही आते हैं, तो उसमें कभी कभी एक ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि द मूवी एक ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जिसमें से एक को डायरेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैंने डेफिनेटली आपको बताया हुआ है, जब हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको बताया था, इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट भी कराया था दोनों के बारे में। चलो फिर भी बताऊंगी मैं। या तो एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, या दो ऑब्जेक्ट होंगे, किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, या फिर एक ऑब्जेक्ट और एक
कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात याद रखने वाली है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले से ही राइट डाउन करके दिखाया हुआ है। ठीक बात। अब देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अभी बताया ना, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग भी मैं आपको करवाऊंगी, और एक ऑब्जेक्ट व एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग भी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। बट वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग। आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट मिलना ही है, बट एक किस तरीके से मिलता है। कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है शालू ब्रोक द वॉच, मतलब सालू ने क्या तोड़ी है, वॉच। ब्रोक आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, ये एक ऑब्जेक्ट है द वॉच, ठीक है। यहाँ पे अदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई परचेज्ड अ साड़ी, सो परचेज्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है एंड अ साड़ी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक बात है। अब ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति, सजीव वस्तु या निर्जीव वस्तु हो सकती है, या कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको जीरण मिल सकता है, फ्रेज मिल सकता है, क्लॉज भी मिल सकती है, या इन्फिनेटिव का प्रयोग भी किया जाता है। अब आप लोगों को फ्रेज, क्लॉज, जीरंड, इन्फिनेटिव, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे, ठीक बात है। सो मैं इन्फिनेटिव के बारे में बता दूं आपको। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का आप इन्फिनेटिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट भी मिल सकती है। एंड जीरंड के बारे में बता दूं, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बोलते हैं, और इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। नाउन का कार्य करते हैं तभी इनको ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है एंड सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आपका जीरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। फ्रेज, फ्रेज होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है, 3 या 4 वर्ड्स का ग्रुप होता है, जिसमें ना ही कोई वर्ब होती है ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक बात है। वो हमारा फ्रेज हो गया। फ्रेज भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लोज, क्लोज भी आपका ऑब्जेक्ट बन सकती है। क्लोज भी बनेगी ऑब्जेक्ट, फ्रेज भी बनेगा। और बता दिया मैंने आपको इन्फिनेटिव और जीरंड बता दिया। और नाउन प्रोनाउन तो आप लोगों को पता ही है कि नाउन प्रोनाउन तो ऑब्वियसली बन ही सकते हैं, इनफैक्ट बनते हैं, क्या, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वही देखेंगे बस। देखो, शी रीड्स अ बुक, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बना है, अ बुक, जो कि एक थिंग है, ये नाउन बना है, ठीक बात। शी हेल्प्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी बना है। मी क्या है, एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक बात है। इन्फिनेटिव मैंने बता दिया 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो मुझे सेंटेंस इधर लिखना था, बाय मिस्टेक इधर लिखा गया, बट यू डोंट वरी, आपको समझना है सिर्फ। ही वॉन्ट्स टू राइट, वह चाहता है क्या, टू राइट, लिखना। तो ये जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, ये आपकी इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं इसको, इन्फिनेटिव है, और जो एक नाउन की तरह काम करती है, तभी इसने आपके ऑब्जेक्ट की जगह ली है, ठीक बात है। सेम जीरंड, जीरंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बोलते हैं, मैंने बिल्कुल अभी बताया आप लोगों को। ही हेट्स स्मोकिंग, सो स्मोकिंग आपका क्या है, जीरंड है। और वर्ब्स क्या है यहाँ पे, वर्ब्स यहाँ पे वांट्स है, यहाँ पे हेट्स है, एंड हेल्प्ड है, और यहाँ पे रीड्स है। कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज रिक्वायर्ड अ ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब ट्रांजिटिव वर्ब केवल एक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, ठीक बात है। तो स्मोकिंग जीरंड है, एक जीरंड वर्ब है। जीरंड एंड इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन की तरह रिएक्ट करती हैं, और एक नाउन को ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों ही बनाया जा सकता है, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक बात है। फ्रेज, सोनम डज नॉट नो, सोनम नहीं जानती हाउ टू डांस। अभी मैंने बताया कि फ्रेज बेसिकली होता क्या है, फ्रेज 3 या 4 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता और कोई भी वर्ब नहीं होती। तो हाउ टू डांस इज फ्रेज हियर, यहाँ पे आपका फ्रेज है। क्लॉज, आई डू नॉट नो हु हैज़ कम, मैं नहीं जानती या जानता कि कौन आया है। तो ये जो हु हैज़ कम है,
ये आपका क्या है, क्लॉज है। ठीक बात है। तो अब आप लोगों ने समझा क्या, वर्ब्स के बारे में सीखा। बेसिकली वर्ब्स किसको बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग को वर्ब्स बोला जाता है। ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब में 2 टाइप्स की या 2 काइंड्स की वर्ब होती है, जिनमें मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब होती है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक बात है। फर्दर मेन वर्ब्स के भी 2 पार्ट्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। सेम एज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। उसके बाद हम लोगों ने जो मेन वर्ब्स के पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, उनके बारे में डिस्कस किया। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली होते क्या हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, यानी कि जिस वर्ब को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये मैंने आपको बताया। ठीक है। वाक्य अर्थ पूर्ण ही रहता है बिना ऑब्जेक्ट के भी। मीन टू से इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक बात है। आप लोगों ने अच्छे से समझा। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब में बताया, ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने बताया कि किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वह ट्रांजिटिव वर्ब है तो। क्योंकि इंट्रांजिटिव में तो आपने देख लिया, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपकी सेंस मीनिंगफुल ही बन रही थी सेंटेंस की, है ना। सो ट्रांजिटिव वर्ब में यू विल गेट एन ऑब्जेक्ट। और आपने ये भी पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट भी फॉलो करती है, कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट भी होते हैं, और कभी कभी एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। ठीक बात है। फिर हम उसी चीज़ को आगे लेके चले कि आपने देखा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं, जीरंड भी ऑब्जेक्ट बनती है, इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, फ्रेज एंड क्लोजेस भी ऑब्जेक्ट का काम करती है। सो एक ऑब्जेक्ट जब ट्रांजिटिव वर्ब लेती है तो हमने उस चीज़ को समझा है। सिर्फ अभी मैंने यही समझाया है कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है जब ट्रांजिटिव वर्ब, तो किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक बात है। और जो कल हम करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब जब 2 ऑब्जेक्ट लेगी। अभी तो हमने किया है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग। कल हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग और एक ऑब्जेक्ट व एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग। ये सब चीज़ें करेंगे कल वाली वीडियो में। एंड आफ्टर दैट जब हमारी मेन वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, मेन वर्ब कंप्लीट होने के बाद उसका सेकंड पार्ट्स है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज, वो भी करेंगे। प्राइमरी एंड मॉडल्स बोथ ऑफ करने वाले हैं हम। ठीक है। सो मैंने आपको साथ साथ रिकॉल भी करा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज़, और प्लीज़ कोऑपरेट मी, ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना गाइज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।